तो चलिए आज एक बहुत ही जाने पहचाने वाक्य की बात करते हैं। एक ऐसा वाक्य जो जितना आम है उतना ही गहरा भी। और इसके पीछे छिपे एक पैराडॉक्स मतलब एक विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। और वो वाक्य है, ये भी गुजर जाएगा। हम सब ने ये वाक्य कहीं ना कहीं सुना है, शायद किसी से कहा भी है, और सबसे ज्यादा मुश्किल समय में इस पर भरोसा भी किया है ना? ये शब्द सचमुच एक मरहम की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिलासा देने वाली बात है, या फिर इसमें एक ऐसी सच्चाई भी छिपी है जो जो हमें थोड़ा बेचैन कर सकती है? आइए इसी विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे जाने पहचाने रूप की। ये एक ऐसे सहारे की तरह है जो मुश्किलों में हमें थाम लेता है। जब भी जिंदगी किसी संघर्ष से गुजर रही होती है तो ये शब्द एक उम्मीद बनकर आते हैं, एक राहत का वादा। ये हमें बस इतना याद दिलाते हैं कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। और देखिए, ये हालात तो हम सबकी जिंदगी में आते ही हैं। किसी अपने को खोने का गम हो, किसी काम में नाकामी मिली हो, कोई शारीरिक पीड़ा हो, या फिर भविष्य को लेकर वो जो एक अनिश्चितता होती है। इन सभी में ये एक वाक्य एक यूनिवर्सल सांत्वना देता है, एक भरोसा कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होगी। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। और पता है, यहीं पर यह साधारण सा वाक्य एक दो धारी तलवार बन जाता है। जरा सोच कर देखिए, क्या होता है जब हम इसी लॉजिक को, इसी बात को अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के पलों पर लागू करते हैं। तो यहां देखिए, यही इस पूरे आइडिया का सेंटर पॉइंट है। दुख में ये शब्द राहत का एक वादा लगते हैं, लेकिन खुशी में यही शब्द एक चेतावनी बन जाते हैं, एक रिमाइंडर कि ये पल भी हमेशा नहीं रहेगा। ये आने वाले अंत की एक हल्की सी आहट है। सोचिए जरा, वही शब्द जो हमारे दर्द में सुकून देते हैं, वही हमारी खुशियों पर एक उदासी की परछाई भी डाल सकते हैं। ये एहसास वाकई थोड़ा बेचैन कर सकता है कि जिंदगी के सबसे सुनहरे पल भी टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं। और इसी सेंट्रल टेंशन को, इसी केंद्रीय तनाव को अस्थिरता का विरोधाभास या द इम्पर्मिनेंस पैराडॉक्स कहते हैं। तो ये पैराडॉक्स आखिर है क्या? असल में ये वो स्थिति है जहां एक ही सच कि हर चीज टेम्पररी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हमें दुख में तो बहुत गहरी राहत देता है, लेकिन सुख में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। मतलब एक ही विचार है और उसके दो बिल्कुल विपरीत भावनात्मक नतीजे। वही एक सच जो हमें उम्मीद से भर सकता है, वही हमें उदास भी कर सकता है। लेकिन क्या इस विरोधाभास में कोई गहरी समझ, कोई ज्ञान छिपा है? चलिए इसे एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ये मानना कि अच्छे पल भी गुजर जाएंगे, ये उनकी कीमत कम नहीं करता, बल्कि ये उन्हें और भी ज्यादा बेशकीमती बना देता है। और ये सोच का एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव है। तो इसका मतलब उदास होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, उसे जी लेना। ये हमें याद दिलाता है कि जब कोई पल यहीं है, अभी है, तो उसे उसकी पूरी गहराई के साथ महसूस किया जाए। तो इस नजरिए को जिंदगी में कैसे उतारा जाए? पहला कदम, इस बात को स्वीकार करें कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो गुजर जाएगा। दूसरा, खुशी के पलों को और गहराई से जीकर वर्तमान की कीमत को पहचानें। और तीसरा, ये जानते हुए कि मुश्किल वक्त भी टेम्पररी है, उसे और ज्यादा हिम्मत से सहें। तो असल में ये विरोधाभास जिंदगी को कमजोर नहीं करता, ये उसे और ज्यादा वैल्यू देता है। शायद हर पल अनमोल ही इसीलिए है क्योंकि वो गुजर रहा है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर खुशी अस्थायी है तो क्या यही बात उसे और भी ज्यादा अनमोल और भी ज्यादा कीमती नहीं बना देती?